ये स्टोरी है ऐसे 3 कैदियों की जो ऐसी जगह से भाग गए थे जहाँ पे किसी भी कैदी को खुला भी छोड़ा तो वो भाग नहीं सकता था, और वो तीनों भाग जाने के बाद 10 मिनट तक किसी को पता भी नहीं था। ये सच्ची कहानी है अल्काट्राज आइलैंड पर बने रॉक जेल की। एक तो इस जेल के चारों ओर से समंदर का पानी है और इस जेल की कंपाउंड वॉल 15 फीट तक ऊंची है। इस जेल से फरार होने में 4 लोगों की प्लानिंग थी। इसमें क्लैरेंस एंगलिंग और जॉन एंगलिंग, ये दोनों सगे भाई थे जिन्हें एक बैंक रॉबरी की वजह से इस जेल में रखा गया था। फ्रैंक मॉरिस, ये भी किसी बैंक रॉबरी की वजह से ही यहाँ पे था। और ये है एलन वेस्ट। इसके पहले इसने कई सारी जेलों से भागने की कोशिश की थी और उसके सिक्योरिटी के लिए उसको यहाँ पे रखा गया था। एलन वेस्ट काफी सालों से इस जेल में था, उसकी वजह से उसको जेल का पूरा नक्शा पता हुआ था। 1960 में यहाँ से भागने का सबसे पहले आइडिया इसके ही दिमाग में आया था। एलन को ब्लॉक बी के लूप होल के बारे में पता चला था जहाँ से कोई भी आराम से भाग सकता था, पर एक मसला ये था कि इन चारों में से किसी का भी सेल ब्लॉक बी में नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद लकीली जेलर ने इन चारों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर। वहां से अगले 2 साल तक ये चारों लोग अपने अपने सेल में भागने की प्लानिंग करते रहे। 12 जुलाई 1962 जेल का स्टाफ मेंबर जब कैदियों की काउंटिंग कर रहा था तब उनको 3 लोग मिसिंग मिले। जब सारे सेल्स चेक किए गए तब एंगलिंग ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस अपने अपने सेल में सोए हुए दिखे, और जब स्टाफ ने उनको उठाने की कोशिश की तब उनको पता चला कि ये उनके डमी हेड्स है और वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। और जिसने प्लानिंग की थी वो एलन वेस्ट, किसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया और वहीं पे फंस गया। और जो बाकी 3 वहां से बाहर निकल गए उसके बाद कहाँ गए किसी को पता नहीं है। वो आज तक मिस्ट्री है। ऐसे ही सीक्रेट टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें।